Good morning dear students, welcome back to BBN online classes. In class 10th mathematics today we will discuss about the exercise 4.4. In the previous class we discussed about the basic concept of the finding the roots of a quadratic equation by the different types of methods. अब जो 4.4 एक्सरसाइज है वो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है जो हमें आज करनी है, ठीक है। तो उससे पहले हमने बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बताया था, नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट, राइट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कैसे कैसे हम रूट्स निकालते हैं। तो उन सबको हम अप्लाई करेंगे और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। प्लीज ओपन योर बुक, एक्सरसाइज 4.4 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पेज नंबर आपका 91 है, एक्सरसाइज 4.4 है क्लास 10th की। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ देयर रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। मतलब सबसे पहले तो आपको रूट्स का नेचर बताना है कि रूट्स कैसे हैं, एंड इफ दे आर रियल देन फाइंड देम। तो जब आपको हमने डिस्क्रिमिनेंट करवाया था उस दिन d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0 एंड d इक्वल टू 0, तीन केस आए थे, एंड d इज व्हाट डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज व्हाट b स्क्वायर माइनस 4ac, वेयर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये abc जो थे वो यहाँ से आते थे आपके। तो d ग्रेटर देन 0 रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर नॉट रियल एंड रूट्स आर रियल एंड इक्वल। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनके जो डिस्क्रिमिनेंट d है उसके d पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट्स। d 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव, 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव, एंड d इक्वल टू 0। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रूट्स डिपेंड ऑन डिस्क्रिमिनेंट। तो लेट अस चेक द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 4.4, फर्स्ट क्वेश्चन एंड इट्स फर्स्ट पार्ट। इक्वेशन आपको दी है बेटा 2x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहला काम मैं इसकी कंपैरिजन करूंगा बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, इससे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d फॉर फाइंडिंग द नेचर ऑफ रूट्स। तो ऑन कंपेयरिंग इट विद किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वी फाइंड दैट a 2, a कितना आएगा बेटा 2, b माइनस 3 and c the constant term 5. Now we find d, and d is what, b square minus 4ac, b square minus 4ac. What is b, minus 3 square, minus 4 into a 2, c 5, minus 3 square बेटा 9, minus 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, minus 31 and that less than 0. If in case d less than 0 roots are not real, खत्म आंसर, यही खत्म कि रूट्स रियल नहीं है। अगर रूट्स रियल होते तो हम उनको फर्दर फाइंड करते। तो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ रूट्स टू द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय अप्लाइंग दैट फॉर्मेट। क्या कि इक्वेशन आपको दी हुई होगी, कंपैरिजन आप उसकी बेसिक फॉर्मेट से करेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स वी फाइंड द वैल्यू ऑफ d, दैट इज d इज गिवन बाय b स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इज आवर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डिपेंड द नेचर on behalf that we can say that which type of the roots are the given quadratic equation। मतलब इस d के बेसिस पे हम रूट्स के नेचर बता पाएंगे। d नेगेटिव आया हमारा, लेस देन 0 है, और d लेस देन 0 तो रूट्स आर नॉट रियल एंड वी डोंट फाइंड देम। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं, 3x स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में शायद हो सकता है कि रियल रूट्स आ जाए आपके, उसमें दिया है आपको 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस रहेगा मेरा। तो ऑन कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, देन व्हाट इज a कितना होगा बेटा 3, व्हाट इज b कितना होगा बेटा माइनस 4 एंड रूट 3 है साथ में, एंड व्हाट इज c इज इक्वल टू बेटा 4। ठीक है, नाउ
वी फाइंड डी, अगेन डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपका 3 है और ये आपका 4 है, माइनस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16√3 स्क्वायर। देखो 4√3 और माइनस इसका स्क्वायर करना, स्क्वायर मतलब उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई, तो माइनस 4√3 की मल्टीप्लाई किससे कर रही है, -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 और √3 के √3 से करोगे तो 3, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, तो ये तो हो गया पूरा 48 माइनस 4 3 जा 16 12, 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48 and that equals to what, 0. If in case d equal to 0, look at the board, roots are real and equal, then roots are exist, they are real and what, equal. रियल भी होंगे और कैसे होंगे, इक्वल होंगे. Let us find by discriminant, using the discriminant, let us assume the roots are alpha beta by quadratic formula d वाला. तो अल्फा बीटा रूट्स मैं मान लेता हूँ क्योंकि 2 रूट्स होने हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज रूट्स डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द इक्वेशन. हाईएस्ट पावर 2 डिग्री 2, तो रूट्स भी कितने होंगे बेटा 2. उनको बेसिक फॉर्मेट मैंने क्या मान लिया कि पहला अल्फा होगा और दूसरा क्या होगा बीटा. माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन व्हाट 2a, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. दैट इक्वल टू माइनस ऑफ बी, बी देखो कितना आपका, ये रहा बी, ये है बी आपका -4√3 और एक माइनस ये बेटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक बार के लिए मैंने वैल्यू रख दी. रूट डी, डी कितना है आपका बेटा 0, तो √0 रखो या मत रखो क्या फ़र्क पड़ता है. 2 इंटू ए 3 है आपका, माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन 6. ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है. तो क्या आएगा बेटा 2 2 जा 2 3 जा, तो कितना है 2√3/3 इक्वल हो रहे हैं, तो दूसरा भी कितना होगा 2√3/3. लेट अस चेक एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड इट्स सेकंड पार्ट. फर्स्ट एंड इट्स सेकंड पार्ट 4.4 फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट. बस उसमें इसको थोड़ा सिंपल और सोल्व कर दिया. क्या कर दिया, आंसर तो ये भी सही है, लेकिन अगर इसको और फर्दर सोल्व करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, जैसे 2√3 है अपॉन जो 3 है ना बेटा, इसको मैं फैक्टर कर सकता हूँ क्या, √3 इंटू √3, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 2√3. ऐसे ही सेकंड क्या आ जाएगा √3. मतलब इन रूट्स को क्या कर रखा है उन्होंने, सिंप्लीफाई कर रखा है. ये आपका मेथड रहेगा. अगर किसी केस में d 0 से बड़ा आ जाए तो रूट्स रियल होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे, डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे. ठीक है, तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपको करना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, इट्स योर होमवर्क. फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, इफ दे आर रियल एंड एग्जिस्ट देन फाइंड देम. राइट, दिस इज द मेथड. सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स. क्या कह रहे हैं कि आप k की वैल्यू निकालिए, जो इक्वेशंस हम आपको दे रहे हैं कंडीशन ये दी है कि रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे. अब बोला सर क्वेश्चन में डायरेक्ट ये कह दिया कि रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे. अब रूट्स इक्वल कब होते हैं, रूट्स इक्वल एक ही केस में होते हैं जब d क्या हो जाए 0. और क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है, पहली इक्वेशन दी बेटा आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, और जो सेकंड दी है बेटा वो है kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0. इन दोनों में हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और कहा यह गया है कि उसमें रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं. तो सिंपल से देखिए, पहला तो आपको मैं बाद में करूँगा, पहले इसका सेकंड पार्ट देखिए. इसको मैं पहले चेंज करूँगा क्वाड्रेटिक में. कैसे, इस kx की मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, k x के x से हो जाएगी बेटा x² माइनस 2kx 2k प्लस 6 इक्वल टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक बनी है. अब ये क्या बनी है, क्वाड्रेटिक. ऑन कंपेयरिंग इट विद किससे भाई, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो a की वैल्यू k हो जाएगी, b की वैल्यू -2k माइनस
2k, b की वैल्यू -2k एंड व्हाट इज c, c हो जाएगा सर 6। ए बी सी निकालिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ रूट्स आर इक्वल, इफ रूट्स आर इक्वल देन, अगर रूट्स इक्वल हैं तो हम डी क्या लिख सकते हैं बेटा 0, क्योंकि रूट्स इक्वल तभी होता है डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए 0 हो जाए। डी क्या है आपका b² - 4ac दैट इक्वल टू 0। व्हाट इज b -2k -4 टाइम्स ऑफ a आपका k है और c आपका 6 है। -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और k का स्क्वायर k² -6 4 × 24 k इक्वल्स टू 0। 4k², इसको उधर भेज दो आप 24k, राइट। 4 6 × एक k से एक k कैंसिल गया, देन k इक्वल टू 6। सिंपल सा मेथड है। इक्वेशन आपके पास बन गई, ए बी सी की वैल्यू निकाली, कंडीशन आपको दी है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। एज इट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इट्स योर होमवर्क, राइट। थर्ड, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। क्या ये पॉसिबल है कि हम एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव तैयार कर सकें जिसकी जो लेंथ है उसकी ब्रेड से दुगनी हो और उसका एरिया क्या हो 800 मीटर स्क्वायर। देखते हैं। मान लीजिए मैंने ब्रेड क्या मान ली बेटा x मीटर, क्या मान ली x मीटर। लेंथ क्या कहा क्वेश्चन ने कि लेंथ ब्रेड से दुगनी है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x मीटर। एक्चुअली में जो एरिया होता है वो क्या होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है 2x, ब्रेड्थ क्या है x और एरिया कितना दिया आपको 800, तो क्या होगा 2x इंटू एक्स 2x² इक्वल्स टू 800। 2 से कैंसिल कर दो कितना आ जाएगा 400। तो आपके पास ये कहा गया है कि x² आ गया 400, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देन x इक्वल टू व्हाट 400 का रूट कितना आ जाएगा ±20। लेंथ कभी नेगेटिव होगी नहीं, तो x कितना आ जाएगा 20। तो x है क्या ब्रेड्थ, तो उस रेक्टेंगुलर ग्रोव की जो होगा गार्डन उसकी ब्रेड्थ तो क्या होगी 20, तो लेंथ उसकी दुगनी हो जाएगी और वो कितनी हो जाएगी 40। आप मल्टीप्लाई करके देख लो 800 है। इट इज़ पॉसिबल ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन दैट हुज लेंथ इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। कह रहा है कि जो फॉलोइंग सिचुएशन आपको दे रहे हैं क्या वो पॉसिबल है, अगर वो पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एज आप हमें बताएं। क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड है, मान लीजिए ए और बी को 2 फ्रेंड है, इनकी एजेस का सम कितना है 20 ईयर्स, ठीक है। अब मान लीजिए मैं ए की x मान लेता हूँ तो b की कितनी होगी 20 - x। सिंपल सी बात है क्योंकि दोनों के एज का सम कितना है 20। क्या कहता है 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48। 4 साल पहले, तो ये इनकी प्रेजेंट एज है बेटा, ये इनकी प्रेजेंट एज है, इसकी x है तो इसकी कितनी होगी 20 - x। 4 साल पहले 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले इसकी x - 4 और इसकी कितनी हो जाएगी 16 - 4, 16 - x, क्योंकि 4 कम कर देंगे ना तो 20 - 4 16 - x। ये इनकी 4 साल पहले की एज और इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना बेटा 48। मल्टीप्लाई करो x - 4 और 16 - x इक्वल टू 48, राइट। x की 16 से 16x, x की x से x², इसकी करोगे 16 4 जा 64 माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 0। देखिए x की 16 से करी 16x माइनस x² माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48, ठीक है। अब ये माइनस ऑफ x², ठीक है, 16 और 4 20x माइनस 64 इसको इधर ले आओ माइनस 48 इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन ले लो मैं तो हो जाएगा x² माइनस 20x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये आपका 8 4 12 6 और 4 10 और 1 कैरी वाला, फैक्टर कर लो वैल्यू निकाल लो x की, आंसर। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ द पेरीमीटर। रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर कितना बेटा 80। रेक्टेंगुलर पार्क अगर ये लेंथ ले मैं ये ब्रेड्थ ले तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 × L + B और ये कितना दिया आपको 80।
एंड एरिया इज 400, तो L इंटू बी ये कितना दिया आपको 400, ठीक है। यहाँ से मैं कैंसिल करूँ 40, तो L प्लस बी आपके पास 40 है, तो यहाँ से मैं L की वैल्यू निकाल लूँ 40 माइनस बी। ये L की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो ना बेटा, रखो 40 माइनस बी इंटू बी इक्वल टू कितना हो गया 400, मल्टीप्लाई करो 40 बी माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू 400, इन सबको उधर भेज दो, तो माइनस बी स्क्वेयर उधर जाएगा तो प्लस का बी स्क्वेयर हो जाएगा, और ये माइनस का 40 बी हो जाएगा, और प्लस का कितना है 400 इक्वल टू क्या बन गया 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व करना फैक्टराइजेशन से या फिर डिस्क्रिमिनेंट से, जो बी की वैल्यू आएगी वो यहाँ रख देना, किसकी आ जाएगी लेंथ। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी 4.4 दैट कंप्लीटली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ रूट्स एंड द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इट्स योर कंप्लीट 4th chapter completed today. In the next class we will continue our algebra mathematics with a new topic and the new exercise and the new chapter, that is arithmetic progression. Thank you. Have a nice day.